नमस्कार दोस्तों, राज कंपटीशन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने राजस्थान के स्थिति की बात की कि ग्लोब में क्या स्थिति है, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की कहाँ स्थिति है, भारत में कहाँ स्थिति है। इसके अलावा दोस्तों हमने जाना कि अक्षांशों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है और देशांतरों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। अब हम आज बात कर लेते हैं कि भारत में राजस्थान की कंडीशन क्या है और भारत के अंदर है इस क्षेत्र का, छोटे से क्षेत्र का राजस्थान नाम ही क्यों पड़ा और भारत में किस देशांतर और किस अक्षांश के मध्य अपना का राजस्थान स्थित है। तो देखिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। थोड़ा सा मैं भारत बना देता हूँ, समझते हुए चलेंगे। देखो दोस्तों, नवीनतम राजस्थान स्थापित हुआ है, अच्छे से समझना है, नेगेटिव चीज़ों को डिलीट करना है, अच्छी अच्छी चीज़ों को माइंड में फिट करना है। देखिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। देखिए, ये आपका भारत है, ये हमारा भारत है। इस भारत में जो राजस्थान की स्थिति है दोस्तों, वो इस प्रकार है। राजस्थान किस प्रकार है दोस्तों? इस प्रकार है राजस्थान है। मेरा मानना यह है कि इस पूरे भारत क्षेत्रफल की मैं बात करूं, इस भूमि की मैं बात करूं, इस भारत देश की बात करूं, तो इस क्षेत्र को ही राजस्थान क्यों कहा गया। राजस्थान पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। ये भी जानेंगे कि कितने डिग्री अक्षांश से अपना राजस्थान स्टार्ट होता है, कितने डिग्री देशांतर से कितने डिग्री देशांतर के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। लेकिन थोड़ी सी ये बात तो अपन को बनती है दोस्तों, चर्चा में बनती है कि वास्तव में रियलिटी क्या है कि इस क्षेत्र को ही राजस्थान कहा गया। क्या रीजन था कि क्षेत्र का नाम राजस्थान रखा गया। तो छोटी छोटी बातों का अध्ययन करते हुए फिर हम राजस्थान के अक्षांश और देशांतर स्थिति की बात करेंगे, क्योंकि जहाँ तक हमें यही पता नहीं है कि राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, क्या है क्या नहीं है, किसने इसको राजस्थान का शब्द का नाम दिया और सर्वप्रथम किसने पता लगाया इस क्षेत्र को ना सर्वप्रथम राजस्थान किसने कहा। क्योंकि दोस्तों, अगर नए जिले बने हैं, 50 + 3 53 जिले राजस्थान में हो गए हैं, तो बहुत कुछ बदल चुका है, मेरा मानना तो है। तो क्या चीज़ें बदल चुकी हैं और क्या अपन को पुराना पढ़ना है, क्या नया ऐड करना है, सभी चीज़ों को लेकर संपूर्ण तौर से क्या करेंगे दोस्तों, अध्ययन करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात है, क्या कहना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान शब्द की जो जानकारी हुई, तो एक एक चीज़ को लेकर चलते हैं कि सर्वप्रथम इस भारत की भूमि में राजस्थान शब्द सामने आया तो कहाँ से आया। और राजस्थान को अभी वर्तमान में जिसको मैं राजस्थान बोलता हूँ, इसी राजस्थान को पहले क्या बोला जाता था। तो बेटा प्रमाण कहाँ से मिले, तो प्रमाण नंबर 1 जानकारी के स्रोत। देखो दोस्तों, जानकारी के स्रोत नंबर 1 की बात कर लेता हूं। रामायण में राजस्थान को, वर्तमान राजस्थान को मरुकांतर कहा गया। तो दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ, या मैं कह सकता हूं दोस्तों पुराण। देखो दोस्तों, कौन सा है? रामायण। और रामायण में इसी राजस्थान को, इस वर्तमान राजस्थान को, जिसको मैं वर्तमान में राजस्थान कहता हूं, अरे इसी राजस्थान को क्या कहा जाता था? मरुकांतर कहा जाता था। पहला प्रमाण सर्वप्रथम अगर पृथ्वी में मिला, किसी ने किसी ग्रंथ उपन्यास से मिला, तो सर्वप्रथम कहां से मिला बताइए दोस्तों? रामायण में क्या नाम मिला दोस्तों? मरुकांतर। किसके द्वारा रचित है? वाल्मीकि जी द्वारा रचित। लेकिन दूसरा प्रमाण कहां पर देखने को मिलता है? तो दूसरे प्रमाण की बात कर लेता हूं दोस्तों। आपने नाम तो सुना ही होगा, गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख दोस्तों, ये गोसुंडी जो शिलालेख हैं, ये आपका चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में। अब ये शिलालेख कब प्राप्त हुआ था? तो ध्यान देने वाली बात है, 532 ईसा पूर्व। पूरी बात बताऊंगा दोस्तों, ईसा पूर्व। लेकिन दोस्तों, गोसुंडी शिलालेख का विक्रम संवत पूछ लिया जाए तो याद रखना दोस्तों, इसी में कितना मैं काउंट कर दूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों विक्रम संवत में कितना जोड़ दिया जाता है? 57 वर्ष जोड़ दिए जाते हैं। अगर मैं 32 में कितना जोड़ दूं दोस्तों? 57 वर्ष जोड़ दूं तो फिर कितना हो जाता है? मैं कह सकता हूं या 589 विक्रम संवत को कौन सा शिलालेख सामने आया? गोसुंडी शिलालेख सामने आया। ऐसी गोसुंडी शिलालेख में इस वर्तमान राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो देखो दोस्तों, इस वर्तमान राजस्थान को राजस्थान या कहा जाता था। लेकिन यह प्रमाण क्या माना गया दोस्तों? अस्थायी माना गया।
क्या माना गया दोस्तों, ये प्रमाण अस्थायी माना गया। जब देखो दोस्तों गोसुंडी शिलालेख मिला था चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ में कभी मिला था 532 ईसा पूर्व में, या मैं कह सकता हूं कि 589 विश्व संवत में ये शिलालेख मिला था, जिसमें राजस्थान को लेकर क्या शब्द मिला था दोस्तों, राजस्थान या शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन इस प्रमाण को क्या माना गया, अस्थायी माना गया। लेकिन फिर स्थायी किसको माना गया, सोचने वाली बात है। अगर इसको अस्थायी कहूंगा तो स्थायी प्रमाण कहां से मिले हैं, याद रखना दोस्तों, सन 2014 के पेपर में, सेकंड ग्रेड के पेपर में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा क्वेश्चन आया है, ध्यान देने वाली बात है। देखिए बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख कहां पर है दोस्तों, सिरोही में। सिरोही से एक शिलालेख मिला जिसका नाम क्या था दोस्तों, बसंतगढ़ शिलालेख। अब बसंतगढ़ शिलालेख कब मिला, 625, इसमें भी ये बोलूंगा दोस्तों मैं ईसा पूर्व, या मैं कहूं 682 विक्रम संवत को ये शिलालेख देखने को मिला। और इसी शिलालेख में दोस्तों राजस्थान को राजस्थानिया द्वितीय के नाम से जाना जाता है। मैं कह सकता हूं कि उस समय इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, राजस्थानिया द्वितीय, राजस्थानिया द्वितीय के नाम से जाना जाता था। और इस प्रमाण को क्या माना गया दोस्तों, स्थायी प्रमाण माना गया। देखो दोस्तों मैंने क्या कहा कि बसंतगढ़ शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है, सिरोही से। कब प्राप्त हुआ है, 625 ईसा पूर्व या 682 विक्रम संवत को प्राप्त हुआ है। इसी शिलालेख में बताया दोस्तों, बसंतगढ़ शिलालेख में इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, राजस्थानिया नाम से जाना जाता था। फिर बात करते हैं कि इस राजस्थान को, इस वर्तमान राजस्थान को राजपूताना किसने कहा, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा दोस्तों इस क्षेत्र को अलग अलग नाम दिए गए हैं। और वास्तव में वर्तमान में जिसको मैं राजस्थान कहता हूं वो राजस्थान है कब सामने आया और कब नहीं। तो देखो दोस्तों चौथा प्रमाण क्या कहता है, देखो बेटा चौथा प्रमाण की बात क्या है कि राजस्थान को राजपूताना किसने कहा, किसने कहा। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, राजस्थान को राजपूताना कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो है दोस्तों 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस साहब। कौन थे दोस्तों, जॉर्ज थॉमस साहब, जो भारत आए थे। कहाँ के थे, आयरलैंड के निवासी, आयरलैंड के निवासी थे। कौन थे दोस्तों, आयरलैंड के निवासी थे। कहाँ आए थे, भारत आए थे। इस क्षेत्र को इन्हीं जॉर्ज थॉमस साहब ने इसी राजस्थान को, वर्तमान राजस्थान को किस शब्द से संबोधित किया दोस्तों, राजपूताना शब्द से संबोधित किया। लेकिन दोस्तों जॉर्ज थॉमस साहब के द्वारा लिखित प्रमाण, इस राजपूताना शब्द का लिखित प्रमाण कहाँ देखने को मिलेगा, तो देखो दो सोचने वाली बात है, ध्यान देना। पांचवा कारण देखो 1829 में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा पुस्तक द मिलिट्री ऑफ मेमोरियर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक क्या लिखे गए दोस्तों, पुस्तक लिखी गई। अरे किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। 1829 में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा पुस्तक कौन सी, द मिलिट्री ऑफ मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। और इसी पुस्तक के अंदर दोस्तों याद रखना, राजस्थान को किस नाम से जाना गया, बताइए मुझे किस नाम से जाना गया, राजपूताना के नाम से जाना गया। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजपूताना शब्द सर्वप्रथम किसने कहा था, तो क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों, जॉर्ज थॉमस। कब कहा था, 1800 ईस्वी में। लेकिन राजपूताना शब्द का लिखित जो प्रमाण मिला, बेटा ध्यान देना, 1829 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है दोस्तों, द मिलिट्री ऑफ मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में क्या देखने को मिला दोस्तों, प्रमाण देखने को मिला। क्या मिला दोस्तों, देखने को प्रमाण देखने को मिला। इसके बाद बात करता हूं थोड़ी सी, छठवां प्रमाण क्या है कि राजस्थान को, किसको दोस्तों, राजस्थान को राजस्थान या रजवाड़ा
राजस्थान को राजस्थान या रजवाड़ा किसने कहा? देखो दोस्तों, कहा नहीं कहा, राजस्थान को रजवाड़ा या राजस्थान के नाम से जाना गया, नहीं जाना गया। तो देखो दोस्तों, ये कहने वाला कौन है, ध्यान देना। और कब कहा था कि 1822 से 1829, सॉरी यहाँ पर 1805 आएगा दोस्तों। ये पुस्तक कब लिखी गई थी? 1805 में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों 1805 में। लेकिन ध्यान देना, राजस्थान को राजस्थान या रजवाड़ा कब कहा गया? 1822 से 1829 के बीच में। और कहने वाला तो दोस्तों आपका कर्नल जेम्स ट्रोड। कर्नल जेम्स ट्रोड ने दोस्तों याद रखना राजस्थान को क्या कहा, बताइए मुझे, राजस्थान को क्या कहा? राजस्थान या रजवाड़ा शब्द से संबोधित किया किसने दोस्तों? कर्नल जेम्स ट्रोड ने। किसको? राजस्थान को। कब? 1822 से 1829 के मध्य। लेकिन बात ही आती है, इतनी सारी बातें हो गई कि अभी तक राजस्थान को राजस्थान किसी ने भी नहीं कहा। तो देखो सोचने वाली बातें हैं दोस्तों। राजस्थान के जो इतिहासकार हुए वो हुए आपके घोड़े वाले बाबा, क्योंकि कर्नल जेम्स ट्रोड ने पूरे राजस्थान का जो इतिहास लिखा था वो घोड़े पर बैठकर ही लिखा था। भ्रमण किससे किया था दोस्तों? घोड़े से। इसी कारण कर्नल जेम्स ट्रोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। किसको? कर्नल जेम्स ट्रोड को। तो ध्यान देने वाली बातें हैं। राजस्थान या रजवाड़ा कब कहा गया? 1822 से 1829 में कर्नल जेम्स ट्रोड के द्वारा कहा गया। लेकिन इससे आगे थोड़ी सी बात कर लेता हूं, सातवां प्रमाण कि राजस्थान को राजस्थान कब कहा गया? तो सोचने वाली बातें हैं दोस्तों। कब कहा गया? 1829 में। किसने कहा था? कर्नल जेम्स ट्रोड ने। किसने कहा था दोस्तों? कर्नल जेम्स ट्रोड ने। लेकिन इसके प्रमाण, लिखित प्रमाण कहीं ना कहीं तो मिलने चाहिए ना दोस्तों। किसके? कि राजस्थान को राजस्थान कहा किसने? 1829 में। कहा किसने? कर्नल जेम्स ट्रोड ने। लेकिन इसके लिखित प्रमाण तो मिलने चाहिए ना। बिल्कुल दोस्तों, इसी कर्नल जेम्स ट्रोड की प्रथम पुस्तक कब सामने आई थी? 1829 में। कब बने दोस्तों? 1829 में। इस पुस्तक का नाम था दोस्तों द एनल्स वेस्टर्न। इस पुस्तक का नाम था दोस्तों द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजपूताना। दोस्तों प्रथम पुस्तक थी इनकी कौन सी प्रथम पुस्तक थी दोस्तों? 1829 में प्रकाशित हुई थी द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में कब दोस्तों? 1829 में। राजस्थान को क्या कहा गया? राजस्थान कहा गया। कब कहा गया? 1829 में। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स ट्रोड के द्वारा। और कौन सी पुस्तक? द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। देखो दोस्तों, ये तो इस पुस्तक का प्रथम पाठ है, प्रथम पुस्तक है। मैं कदू बेटा फर्स्ट पार्ट है। कौन सा है? फर्स्ट पार्ट है। इसकी दूसरी पुस्तक भी लिखी गई है दोस्तों। मैं थोड़ा सा इधर बताने की कोशिश करूंगा। इसकी कौन सी पुस्तक लिखी गई है? दूसरी पुस्तक। देखिए मैं कहूँ दूसरी पुस्तक कब लिखी गई? 1832 में। कब लिखी गई दोस्तों? 1832 ईसा पूर्व। कब लिखी गई? सॉरी ईस्वी में। 1832 ईस्वी में लिखी गई। देखो दोस्तों, पुस्तक का नाम क्या था? द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया नाम से दोस्तों इनका दूसरा पार्ट है। किसका? कर्नल जेम्स ट्रोड द्वारा दो पुस्तकें लिखी गई। पहली पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? प्रथम पुस्तक 1829 में कौन सी? द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी का दूसरा पार्ट कब प्रकाशित हुआ दोस्तों? दूसरी पुस्तक। कौन सी पुस्तक दोस्तों? दूसरी पुस्तक 1832 ईस्वी में बनी, जिसका नाम क्या था? द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। ये पुस्तक जो दूसरी पुस्तक है, ये कर्नल जेम्स ट्रोड के गुरु जैनाचार्य। कौन था दोस्तों? जैनाचार्य यति ज्ञान चंद्र को क्या है दोस्तों? समर्पित हैं। अगर आप लोगों से पूछ ले जाए कर्नल जेम्स ट्रोड के गुरु का नाम क्या है? जैनाचार्य यति ज्ञान चंद्र हैं।
जिनको कौन सी पुस्तक द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया क्या है दोस्तों समर्पित हैं। याद रखना। देखो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम क्या है? जैनाचार्य यति ज्ञान चंद्र। जिनको कौन सी पुस्तक दोस्तों, कौन सी पुस्तक इनको समर्पित हैं और जो कब बनी थी? 1832 ईस्वी में। ये किसके प्रमाण है दोस्तों? ये लिखित प्रमाण है कि राजस्थान को राजस्थान कब कहा गया। फिर बात आते हैं दोस्तों कि राजस्थान को राजस्थान करने वाला कौन है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड क्या है दोस्तों? राजस्थान इतिहास के क्या है दोस्तों? ये जनक है। राजस्थान इतिहास के क्या है दोस्तों? ये जनक हैं, जिनके द्वारा 2 पुस्तकें प्रकाशित की गई और 2 पुस्तकों में राजस्थान का संपूर्ण वर्णन प्रकाशित किया गया। इसके बाद बात करता हूं दोस्तों कि राजस्थान को कहने वाले तो इतने सारे हो गए, लेकिन आगे पिक्चर क्या है? देखो दोस्तों आगे पिक्चर ये है कि 30 मार्च 1949 का राजस्थान का क्या हुआ? राजस्थान का क्या हुआ दोस्तों? गठन हुआ। क्या हुआ दोस्तों? गठन हुआ। कितनी मार्च को? 30 मार्च 1949 को राजस्थान का क्या हुआ? गठन हुआ। ध्यान देने वाली बात है, इस क्षेत्र का नाम राजस्थान मुख्य रूप से कब रखा गया? तो ध्यान देना, इस क्षेत्र को राजस्थान कब कहा गया? तो ध्यान देना दोस्तों 26 जनवरी 1950 को संविधान निर्माण के बाद, संविधान निर्माण के समय, देखिए दोस्तों जब संविधान का निर्माण संपूर्ण हो गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान का पूर्ण निर्माण हो गया था, तब इस क्षेत्र को, जो मैंने अभी भारत के मैप में बताया था, इस क्षेत्र को किस नाम से जाना गया? राज्य के नाम से जाना गया। और कौन सा राज्य के नाम से जाना गया? राजस्थान के नाम से जाना गया। ध्यान देने वाली बातें हैं दोस्तों। क्या बातें हैं ध्यान देने वाली? ध्यान देना, कहाँ पर लिखा हुआ है? अनुसूची 1 में, इसमें क्या है दोस्तों? राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश तथा इनकी राजधानियों का क्या है दोस्तों इसमें उल्लेख है। अरे किसमें? अनुसूची 1 में। कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? 12 हैं। इससे पहले कितनी थी? 8 थी। तो देखो दोस्तों अनुसूची नंबर 1 में ध्यान देना, 26 जनवरी 1950 को संविधान निर्माण के समय इस क्षेत्र को किस नाम से जाना गया? राजस्थान के नाम से जाना गया। क्यों? देखो दोस्तों नाम तो अनेक थे, लेकिन संविधान में कौन सा नाम जोड़ा जाए? दोस्तों नाम तो अनेक थे, संविधान में कौन सा नाम जोड़ा जाए? तो लास्ट में कौन सा नाम जुड़ा था दोस्तों? राजस्थान नाम संबोधित हुआ था। जिस प्रकार दोस्तों इंडिया के भी अनेक नाम हैं, भारत है, हिंदुस्तान है, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन संविधान में किसको जोड़ा गया? इंडिया को जोड़ा गया। उसी प्रकार दोस्तों कौन सा नाम इस क्षेत्र का रखा गया? राजस्थान, जो किसके द्वारा दिया गया था? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दिया गया था। इसी कारण दोस्तों याद रखना, राजस्थान का इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड कहा जाता है। अब हमने दोस्तों यहाँ तक की बात कर ली कि वास्तव में राजस्थान नाम किस किसने दिया और इसका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। एक बार मैं दोहरा देता हूँ दोस्तों, उसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। वो है क्या? देखो दोस्तों मैंने कहा रामायण में इसी राजस्थान को क्या कहा जाता है? मरुकांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मरुकांतर कहा जाता है। गोसुंडी शिलालेख में चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों शिलालेख, कब की बात है? 532 ईसा पूर्व या 589 विश्व संवत को इस गोसुंडी शिलालेख में इस राजस्थान का नाम क्या मिलता है दोस्तों? राजस्थान यह मिलता है, जो एक प्रकार से क्या है बेटा? अस्थायी नाम है, इसको अस्थायी माना गया। बसंतगढ़ शिलालेख में क्या दोस्तों? सिरोही कब प्रकाश में आया? 625 ईसा पूर्व या 682 विश्व संवत को। इसमें बसंतगढ़ शिलालेख में अरे इसको क्या कहा गया? राजस्थान को राजस्थान्यादित्य कहा गया। देखो दोस्तों राजस्थान को राजपूताना किसने कहा? तो 1800 ईस्वी में अरे जॉर्ज थॉमस ने, जो कहाँ का निवासी था? आयरलैंड का निवासी था। इसी जॉर्ज थॉमस ने अरे राजस्थान को क्या कहा? क्या कहा दोस्तों? राजपूताना कहा। लेकिन इसका लिखित प्रमाण कहाँ मिलता है? 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, द मिलिट्री ऑफ मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज
हम अरे इसी पुस्तक में क्या मिला दोस्तों, इस राजपुताना शब्द का क्या मिला, प्रमाण मिला। आगे बात करता हूं कि राजधानी रजवाड़ा किसने कहा था 1822 से 1829 में। अरे कहने वाला कौन है, कर्नल जेम्स टोड, जिसको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। देखो दोस्तों राजस्थान, अरे 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने एक पुस्तक लिखी थी, प्रथम पुस्तक 1829 में लिखी गई थी, जिसका नाम था द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अरे इसी पुस्तक के अंदर अरे अपने क्षेत्र राजस्थान को किस नाम से जाना गया, अरे राजस्थान के नाम से जाना गया। इसके बाद इसी का दूसरा पार्ट कौन सा हो बेटा, दूसरी पुस्तक 1832 में लिखी गई थी, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपुताना स्टेट, राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया। इसी पुस्तक, ये जो पुस्तक है बेटा, दूसरा पार्ट है राजस्थान के इतिहास का, वो किसको समर्पित है, कर्नल जेम्स टेड को गुरु जैनाचार्य को समर्पित है। देखो दोस्तों फिर मैंने कहा कि कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है, राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का क्या किया गया दोस्तों, गठन किया गया। दोस्तों एक ही करने की बात करेंगे ना तो पूरी डिटेल से बात करेंगे। देखो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को संविधान निर्माण के समय इस क्षेत्र का नाम क्या हुआ दोस्तों, राजस्थान हुआ। इसका लिखित प्रमाण कहाँ मिलता है, अनुसूची नंबर 1 में। क्या मिलता है दोस्तों, अनुसूची नंबर 1 में इसका लिखित प्रमाण मिलता है। तो यहाँ तक अगर दोस्तों आपको बात समझ में आई तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि आगे क्या बात है क्या नहीं है। देखो दोस्तों मैं संविधान निर्माण के यहाँ से ही आपको आगे लेके चल रहा हूँ, उसके बाद हम राजस्थान का देशांतर और अक्षांश के बारे में चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे कि वास्तव में वर्तमान में 53 जिले कैसे आए, संविधान के समय राजस्थान में कितने जिला हुआ करते थे, क्षेत्र का नाम क्या है, राजस्थान है। राजस्थान क्यों पढ़ाई तो आपको बात समझ में आ ही गई होगी। अब थोड़ा सा आगे बात कर लेता हूँ कि वास्तव में संविधान जब बन के कंप्लीट हो गया था, उसी संविधान में राजस्थान को राजस्थान कहा गया था। तब वास्तव में राजस्थान के अंदर कितने जिले थे, ध्यान देने वाली बातें हैं दोस्तों। देखो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को, देखो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को जब एकीकरण संपूर्ण रूप से क्या हो गया था बेटा, तैयार हो गया था, तब कंडीशन क्या थी, राजस्थान में कितने जिले थे, 25 बन चुके थे, 26वां बनना था। तो कब बना, 1 नवंबर 1956 को। देखो दोस्तों 26वां जिला कौन सा बना, ध्यान देने वाली बात है। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण के समय, 1 नवंबर 1956 को एकीकरण के समय राजस्थान में 26वां जिला अजमेर को बनाया गया। यानी मैं कह सकता हूं दोस्तों जब मेरा संविधान पूर्ण रूप से बनकर कंप्लीट हो गया था, एकीकरण संपूर्ण हो गया था, तब राजस्थान में कितने जिले थे बताइए दोस्तों, 26 जिले थे। 26वां कौन था, अजमेर था। 26वां कौन था दोस्तों, अजमेर था। तो थोड़े से हम 26वें जिले से लेकर 53 जिले की क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उसके बाद में हम राजस्थान की बात करेंगे कि कौन कौन से जिले से अक्षांश गुजरता है, कौन कौन से जिलों से देशांतर। देखो दोस्तों 26वें के बाद कौन सा आता है, 27वां जिला। 27वां जिला बना दोस्तों धौलपुर। कौन सा बना दोस्तों, धौलपुर। अब धौलपुर जिला कब बनाया गया तो ध्यान देना दोस्तों, 15 अप्रैल 1982 को। तो दोस्तों अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 27वां जिला कौन सा है, धौलपुर है, कब बना था, 15 अप्रैल 1982 को। कौन सा जिला बना दोस्तों, कौन सा जिला बना, वेरी गुड। देखो दोस्तों इसके बाद बात करता हूँ 28वां जिला कौन सा सामने आया। 28वां जिला दोस्तों जो सामने आया है वो हाड़ौती का 12 है। हाड़ौती का क्या है दोस्तों, 12 है। एक कब बना, 10 अप्रैल। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, 10 अप्रैल 1991 में। देखो 1991 में एक ही जिला नहीं बना दोस्तों, 3 जिले बने। कितने बने, 3। 28 के बाद कौन सा, 29वां के बाद दोस्तों कौन सा, 30वां। कौन कौन से बने ये भी बता देता हूँ। 12 के बाद आता है दोस्तों दौसा के बाद आता है दोस्तों राजसमंद। कौन सा आता है दोस्तों, राजसमंद। ये जो तीनों जिले बने दोस्तों, ये 10 महीना कौन सा, अप्रैल को।
10 अप्रैल को 10 अप्रैल 1991 को अगर आप लोगों से पूछ ले जाए कि कितने जिलों का निर्माण हुआ था 1991 को, तो याद रखना दोस्तों 3 जिलों का निर्माण हुआ था। कितने जिलों का? 3 जिलों का। 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बने, 28वां, 29वां, 30वां। तो कौन था? 12 दौसा और राजसमंद। कौन सा दोस्तों? 12 दौसा और राजसमंद। लेकिन उसके बाद बात आती है दोस्तों किसकी? 31वां जो जिला बना, वो 31वां जिला बना आपका हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ जो जिला बना था वो 12 जुलाई और 12 जुलाई कब दोस्तों? 1994 को। 12 जुलाई 1994 को दोस्तों कौन बना? हनुमानगढ़ बना। कब बना? 12 जुलाई 1994 को। अरे कौन से जिला? हनुमानगढ़। फिर किसकी बात कर लेता हूँ? 32वां जिला। अरे 32वां जिला जो बना वो कौन सा बना दोस्तों? करौली। अरे कौन सा बना? अरे करौली। अरे कब बना? 19 जुलाई 1997 को। अरे राजस्थान का कौन सा जिला बना? अरे कौन सा? 32वां। इससे पहले हमने पढ़ा था कितने जिले हुआ करते थे राजस्थान में सन 2008 तक? 33 जिले। तो कौन सा बना दोस्तों? प्रतापगढ़। अब मैंने फर्स्ट वीडियो में बेटा प्रतापगढ़ का जिक्र किया था। देखो दोस्तों प्रतापगढ़ बना था 6 जनवरी सन 2008 को। कब बना था दोस्तों? 6 जनवरी सन 2008 को। देखो दोस्तों ये बात है कब की? हमारे पुराने राजस्थान की। जब हमारे राजस्थान में कितने जिले हुआ करते थे? 33 जिले हुआ करते थे। देखो दोस्तों संविधान से लेकर मैं कहाँ तक आ गया? सन 2023 तक। तो सन 2008 के बाद किसी जिले का निर्माण नहीं हुआ। सीधा निर्माण हुआ तो कब हुआ? सन 2023 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत के समय, और वो भी आचार संहिता लगने से पहले, सन 2023 के चुनाव से पहले अशोक गहलोत जी राजस्थान क्या कर जाते हैं दोस्तों? जिलों की संख्या बढ़ा जाते हैं, क्षेत्र का बंटवारा कर जाते हैं। देखो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है। अरे 33वां जिला कौन बना? प्रतापगढ़ 6 जनवरी 2008 को। तो देखो दोस्तों संविधान के बाद हमने यहाँ तक बात कर ली। लेकिन अब 33 के बाद आप सभी को पता है दोस्तों, क्या पता है कि 17 मार्च, कितने मार्च दोस्तों? नई बात कर लेता हूँ। 17 मार्च सन 2023 को 19 जिलों की घोषणा। अरे कब की गई थी बताओ दोस्तों? 17 मार्च सन 2023 को मुख्यमंत्री जी साहब के द्वारा कितने जिलों की घोषणा की गई? 29। अरे 29 जिलों की घोषणा कर दी जाती है। अरे कितने जिलों की? 29 जिलों की घोषणा कर दी जाती है। मैं थोड़ा सा और दोहरा देता हूँ कि देखो दोस्तों 2 अप्रैल को, कितने अप्रैल को? 2 अप्रैल सन 2023 में लिख देता हूँ ताकि बच्चों को कन्फ्यूज ना हो। 2 अप्रैल सन 2023 को इन जिलों की सीमांकन दर्ज किया जाता है। सीमांकन क्या किया जाता है? दर्ज, यानी सीमा बांटने का आदेश या सीमा बांट दी जाती है। फिर बात करता हूँ दोस्तों 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल सन 2023 को कैबिनेट के हस्ताक्षर हो जाते हैं, स्वीकृति लागू कर दी जाती है। कितने जिलों की दोस्तों? कितने जिलों की? 19 और 33 यानी 50 जिलों की। मतलब 3 की बात और करूंगा दोस्तों मैं। फिर किसकी बात की मैंने? 6 अप्रैल सन 2023 को अधिसूचना क्या हो जाती है दोस्तों? अधिसूचना क्या हो जाती है दोस्तों? जारी हो जाती है। ध्यान देना दोस्तों कि 7 अप्रैल, अरे कितने अप्रैल? 7 अप्रैल सन 2023 को अधिसूचना पूरे राजस्थान में क्या कर दी जाती है? लागू कर दी जाती हैं। क्या कर दी जाती हैं दोस्तों? लागू कर दी जाती हैं। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। कितने जिले थे? 33 प्लस कितने जोड़े? 19। फिर देखो ध्यान देने वाली बात है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 19 नहीं जुड़े। क्यों नहीं जुड़े? क्योंकि टोटल जिलों की संख्या कितनी हुई? 50। ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। आपको पता है कि जयपुर जोधपुर वापस जयपुर के अलावा कौन सा दोस्तों? प्लस जोधपुर। अरे जयपुर जोधपुर तो राजस्थान में पहले ही थे। अरे दोनों जिले दोस्तों कहाँ काउंट किए जा रहे हैं? 19 में। कहाँ काउंट किए जा रहे हैं? 19 में। तो हम 19 नहीं कहेंगे दोस्तों। कितने हैं? -2। कितने थे दोस्तों? 17। अब 17 देखो ध्यान देना। अब देखो 33, क्योंकि जयपुर जोधपुर में यही काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। 33 प्लस क्या करते दोस्तों में? 17। टोटल कितने हो गए? 50। टोटल कितने हो गए? 50। ये कब की बात है दोस्तों? ये कब की बात थी 50 वाली? 17 मार्च सन 2023 को 19 जिलों की जब क्या की गई थी दोस्तों? घोषणा की गई थी।
आप सभी को पता है कि जयपुर को पहले उत्तरी जयपुर और दक्षिणी जयपुर में बांटा गया था, जोधपुर को भी उत्तरी जयपुर और दक्षिणी जयपुर में बांटा गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर जयपुर को जयपुर कहा और एक क्षेत्र को जयपुर ग्रामीण, जोधपुर को जोधपुर कहा गया और एक क्षेत्र को जोधपुर ग्रामीण कहा गया। इसी कारण दोस्तों विभाजन हुआ। तो बड़े कितने 17, क्योंकि दो तो अपन पहले से ऑलरेडी पढ़ते थे, जयपुर और जोधपुर। इसके अलावा बेटा ध्यान देना 50 हो गए। 50 में आपको पता है कि आचार संहिता लगने से पहले 3 जिलों की ओर घोषणा कर दी जाती है। उसका सीधा सा रीजन है दोस्तों, सुजानगढ़ के स्थानीय निवासियों ने उग्र आंदोलन कर दिया था। इसी कारण उनकी मांग को देखते हुए उसी प्रकार देखो दोस्तों, डिडवाना जो है आपका, उसके वहाँ के क्षेत्रों की मांग को सुनते हुए आइए कि है आपका कौन सा टोक का, कौन सा है दोस्तों मालपुरा। इन सभी की बातों को देखते हुए जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है? 53 हो जाती है दोस्तों। कितनी हो जाती है? 53 हो जाती है। अब हम राजस्थान की बात करेंगे, लेकिन कितने जिलों की, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, नवीनतम राजस्थान पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों कितने जिलों की बात करने वाले हैं राजस्थान में? 53 जिलों की। और अक्षांश देशांतर को बांटेंगे तो कितने जिलों में बांटेंगे? 53 जिलों में बांटने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए।